नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। आज हम इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना जिक्र छेड़ेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने 3 पार्ट यहाँ प्रूव करने के लिए लिए हैं और 3 पार्ट लिए हैं मैंने इवेल्यूट करने के, मतलब बोले तो सिंप्लीफाई करने के। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आरडी और आरएस अग्रवाल से रिलेटेड हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए, ये पहले चैप्टर से रिलेटिव हैं, आज हम इन्हें प्रूव और इवेल्यूट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रूव कीजिए अगर 2 की पावर x माइनस 1 हो प्लस 2 की पावर x हो, पूरे में डिवाइड लग रहा हो 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x, तो इक्वल आपको रिजल्ट लेकर के आना है 3/2। इस प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और इक्वल में दिखा दो जो राइट हैंड साइड दे रखी है वो। अगर हम इक्वल वाली साइड को ले आते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हमने दिए हुए क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव जिसको बोला जाता है। और ये प्रूव्ड वाले क्वेश्चन आप 10th में आकर के बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट है प्रूव, और प्रूव में क्या करना है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू आपको आंसर लेकर आना है 3/2। अगर आंसर हमारा 3/2 आ गया तो हम कह देंगे कि हमारा दिया हुआ पार्ट हेंस प्रूव्ड, हमने इसको सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। तो करते क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से जो साइड ज्यादा मटेरियल रखती हो उस साइड को हमेशा लेकर के सॉल्व करना चाहिए। तो आइए, हमने देखा कि हमारे इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ज्यादा मटेरियल रखता है, जबकि राइट हैंड में केवल क्या है 3/2। तो हम लेकर के चलते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 और माइनस 2 की पावर x। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो, इस पावर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 रहा होगा, तब जाकर के ये कितना आया होगा 2 की पावर x माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पहले ये बता दिया था कि जब 2 नंबर्स एक से हों और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी पावर हमेशा जुड़ जाती हैं। तो देखो 2 एक सा है, इंटू हो रहा है तो पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी। यहाँ x और ये क्या है माइनस, तो माइनस आता, प्लस होता तो प्लस आता। तो इसका मतलब ये 2 की पावर x माइनस 1 कब आया होगा, जब 2 की पावर x इंटू, ये मैंने जो डॉट लिखा है इसका मतलब इंटू है, और इंटू क्या 2 की पावर माइनस 1 प्लस क्या है 2 की पावर x। अब इसके साथ कुछ नहीं है इंटू में, तो 1 का गुणा कर लो, किसी के भी साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये अपॉन आया, अपॉन में क्या है 2 की पावर x प्लस 1 कब आया होगा, जब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 रही होगी, और माइनस ये क्या है हमारे पास 2 की पावर x, और ऐसे ही 1 का इंटू कर लें, कौन सा फर्क पड़ता है। 1 तो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा नंबर है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो देखिएगा, अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन, मतलब हमारे पास ऊपर क्या है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, और ऐसे ही इतना कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में मिलता हो। देखना, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। हमने देखा कि 2 की पावर x एक ऐसी संख्या है जो पहले वाले स्टेप में भी है और दूसरे वाले में भी है, जो दोनों में हो या जितने में भी हो सब में मिलती है, उसी को कॉमन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को कॉमन लिया हमने ऊपर वाले में से। जब हमने यहां से 2 की पावर x ले ली तो यहां क्या बचा 2 की पावर माइनस 1, बीच में क्या है प्लस,
और 2 की पावर x यहां से ले ली, तो हमारे पास क्या बचा फिर 1। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ऐसे ही अपॉन में किया कि 2 की पावर x को कॉमन लिया, 2 की पावर 1 माइनस का, और देखो 2 की पावर x ये है, बिल्कुल सेम कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बताया था कि 2 की पावर x 2 की पावर x, बताया था कि अगर आप नीचे वाली को ऊपर लाना चाहते हो तो आ तो जाएगी, लेकिन पहली बात तो इनटू में आएगी, और ऊपर जाकर के पावर कैसी हो जाती है माइनस की। और जब दो संख्याएं आपस में इनटू में हों और एक सी हों तो उनकी पावर जुड़ जाती है। कितनी? x माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 2 की पावर 0। और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। मैं कह दूं 50 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1, 1000 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1, मैंने कहा केवल x की पावर 0 तो भी आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा सीधा इसको काट लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या है ये, लेकिन ध्यान दें अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव, किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी संख्या की होल पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव को पॉजिटिव लाओ तो कैसे लाते हैं, अगर कोई संख्या ऊपर है नेगेटिव की तो उसे अपॉन में ले आओ, पॉजिटिव हो गई, या फिर नीचे है तो ऊपर ले जाओ। तो यहां हमारी ये 2 की पावर -1 है, इसको हम क्या करेंगे 1/2 हो गई पॉजिटिव। 2 की पावर -1 प्लस की कब होगी, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं, तो नीचे वाले को ऊपर वाली को नीचे, हो गया 2 की पावर 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं होता। और ऐसे ही प्लस क्या चल रहा है 1, ये तो रहा ऊपर वाला मटेरियल। अब आइए नीचे वाले पर 2 - 1 कितना आएगा 1, इसका मतलब क्या बचा 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अकेले 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब एलसीएम लेना जानते हैं, 2 का और 1 का एलसीएम लिया 2 बार आया। क्या करते हैं, इस 2 का एलसीएम से डिवाइड लगाते हैं, 2 का 2 में डिवाइड लगाया कितनी बार 1, और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से। दोबारा समझने, मैं एक एक टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। 2 से 2 में डिवाइड लगाया कितनी बार गया 1 बार, और फिर इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो इसके ऊपर वाले से। ये इसका रूल है करने का। बीच में क्या है प्लस, फिर वही इससे डिवाइड लगाओगे 2 में कितनी बार गया 2 बार, फिर उसका मल्टीप्लाई कितने से करना है उसके ऊपर वाले से। इसका मतलब 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, अपॉन में आ गया 2, और 2 + 1 क्या होगा 3/2। इस तरीके से हम क्या ले आए बराबर RHS, हम लिख देंगे देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक सेकंड के लिए मैं अभी रुकता हूं, तब तक आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे से। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, देखिएगा उसमें कहा कि 2 की पावर 30 हो प्लस 2 की पावर 29 हो प्लस 2 की पावर 28 हो, अपॉन में 2 की पावर 31, ऐसे ही 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29 को सॉल्व करो और इक्वल लेके आओ कितना 7/10। तो आइए 7/10 लेकर आने का प्रयास करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी प्रूव करना है। 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29 बराबर लाना है 7/10। कौन सी साइड में ज्यादा मटेरियल, बोलिए साहब LHS में साफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे और क्या करेंगे 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 और माइनस 2 की पावर 29। अब देखिएगा सबसे पहला काम क्या होता है, जितना बन पड़े उतना छोटा कर लो, छोटा मतलब कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे, अगर हम इसको खोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। 2 की पावर 30 का मतलब क्या हो गया कि 2 का मल्टीप्लाई 30 बार, कैसे 2 × 2 × 2 × 2 × डॉट 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 कितनी बार 30 बार। अब ऐसे 30 बार करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम एक काम कर लें, अगर मैं यहां से देखो 2 की पावर 30
29, 28 मतलब 30, 29, 28 है। तो इसमें 28 सब में मिलेगी। मैं यहाँ क्या करूँगा 2 की पावर 28 कॉमन ली ऊपर वाले में से। 28 जब लेंगे तो देखो 2 की पावर 28 कौन सी ली कि सबसे कम वाली, सबसे कम तो सब में मिलेगी ना। जब पावर 30 में से पावर 28 ले ली तो 2 पर कितनी पावर बची 2, तो लिखेंगे 2 की पावर 2। 29 में से 28 घटाया तो 2 की पावर 1 और ये पूरा ले लिया तो फिर क्या बचेगा 1। क्यों 2 की पावर 28 का मतलब क्या हो गया इंटू 1, ये ले लिया तो क्या बचा 1, अभी बताया था यहाँ पे। ऐसे ही अपॉन में आते हैं और यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है 29, तो 2 की पावर 29 को कॉमन लिया। 31 में से 29 माइनस किया तो कितना बचा 2 की पावर 2। 30 में से 29 घटाया तो 2 की पावर 1 और पूरा ले लिया तो बचा 1। अब देखिए साफ दिख रहा है 2 की पावर 28, 2 की पावर इतना। मैं अगर तुम्हें अलग से बताऊं कि 2 की पावर 28 और 2 की पावर 29 कैसे करोगे, 2 की पावर 28 तो है ही, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो गई माइनस की। अब दोनों एक से हैं और इनटू में है, तो बताया था जब दो नंबर्स एक से हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं दोनों की पावर को जोड़ देते हैं। तो पावर कितनी है इसकी 28 है, इसकी 29 है। माइनस किया 29 में से 28 घटाओगे तो एक बोले किसका कि माइनस का। अब ये अपॉन में सॉरी ये माइनस का है, मैंने बताया कि रिजल्ट में कभी माइनस नहीं होना चाहिए अगर इसको प्लस का लाना है। तो ऐसे कर लो भैया, ये प्रोसेस तो बहुत लंबी हो गई, क्यों ना हम एक काम कर लें 2 की पावर 28 में से ये कैंसिल कर दें तो कितनी बची देखो ऊपर क्या बचा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 29 में से 28 घटाई 2 की पावर 1 बची, 2 2 जा 4, 2 और -1। अब देखिएगा 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, ये 2 है इनटू 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाया तो 5। इस तरीके से 7/5 2 जा 10 इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। इजी क्वेश्चन था जो प्रूव करना था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट से, ये भी हमें प्रूव करना है। और क्या दिया है तीसरा, हमें दिया है a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इक्वल टू लेकर के आना है 2b² अपॉन b² माइनस a²। अब किसको लेके चले, बात वही है जिसमें ज्यादा मटेरियल हो उसी को लेके चला जाए। तो क्यों ना देखिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या है a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। अब ध्यान दें बताया था कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन में या किसी भी सॉल्यूशन को जब हम करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो भी इनइक्वालिटीज या जो भी हमारे पास इक्वेशन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, उसमें कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर पावर कैसी है नेगेटिव। तो क्या करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। मैंने बताया कि पावर माइनस की है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को जैसे नीचे लाएंगे तो क्या हो गया भाई, यूं समझ लो ये पावर ऐसी हो गई, या फिर ये समझ लो कि पावर माइनस की है प्लस की कब होगी जब इसे अपॉन में ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं इसको 1/a कर लिया। अब ऐसे यहाँ क्या करेंगे इसको, ये कैसे होगा कि 1/a प्लस ये भी क्या होगा 1/b हो गई प्लस की। अब आइए अगले पर प्लस, इसको क्या करेंगे 1/b, ऐसे इसको करेंगे 1/a माइनस 1/b। अब देखिए 1/a तो है ही, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे अलग से करते हैं कि 1/a प्लस 1/b है। क्या बताया था कि दोनों का एलसीएम लो, कितना आया एलसीएम ab, इससे डिवाइड लगाओ, a से a कट गया बचा कौन b का इंटू 1 से कर दो, प्लस b से b कटा बचा a, तो a का इंटू इसके ऊपर वाले 1 से कर दो, तो क्या हो गया b प्लस a। तो हम क्यों ना डायरेक्टली ऐसे कर दें b प्लस a अपॉन ab,
प्लस अब यहाँ आ जाइए 1/b, ऐसे बिल्कुल सेम ये हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा माइनस। इस तरीके से हमने इतना सॉल्यूशन इसका किया। अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पलट के ऊपर आएगा। एक बार समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। क्या होगा कि 1/a तो है ही, इनटू में क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है पलट के ऊपर आ जाता है क्या कि ab/b प्लस a प्लस ऐसे यहाँ आ जाओ 1/b तो है ही, ये भी पलट जाएगा ab/b माइनस का a। देखो b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा b बन जा b अपॉन नीचे क्या बचा है b प्लस a, और ऐसे ही यहाँ पर क्या बचा हमारे पास a और अपॉन में क्या बचा b माइनस का a। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का अलग अलग आएगा कि b प्लस a और इंटू b माइनस a बताया था। इसका डिवाइड इसमें लगाओ, लगाया कट गया, बचा कौन b माइनस a, और जो बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से प्लस b माइनस a से ये कैंसिल, बचा कौन b प्लस a का इंटू कर दो किससे, ऊपर वाले से। आइए b का b से करेंगे तो b की पावर 2, क्योंकि बताया था b इंटू b पावर 1 b एक सा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि पावर जुड़ जाती हैं, तो b की पावर 2 माइनस a का इंटू b से करेंगे तो ab प्लस b का a से किया ab कह लो या ba कह लो, दोनों का मतलब एक है, और प्लस a का a से किया तो हो गया a² अपॉन में देखिएगा बताया था फॉर्मूला हमें याद भी होना चाहिए कि a प्लस बी हो और इंटू a माइनस बी हो, तो हम उसको a² माइनस b² कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, a की जगह कौन है b की जगह कौन है a, तो b² माइनस a², और देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों घट गए। जब घट गए तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा b², सॉरी कहीं गलती हो गई, एक सेकंड गलती हो गई। यहाँ पर क्या था a इनवर्स, a की पावर -1 था, हमने b की पावर -1 कर लिया। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, a की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a, और यहाँ क्या होगा 1/a, तो a से कटेगा a, b शेष रहेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा b, यहाँ भी मल्टीप्लाई कितने से होगा b से, और जब b का b से इंटू करेंगे तो क्या आएगा b², b का a से करेंगे तो क्या आएगा ab। हम पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर a की पावर -1 था, बाई मिस्टेक हमने यहाँ b की पावर -1 कर लिया, जबकि a की पावर -1 था। तो हमने देखा कि हमारे ये और ये तो कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो गए तो क्या बचा b² प्लस b², और अपॉन में क्या चल रहा है b² माइनस a²। इसका मतलब b² और b² कितने b² हो गए, बोलो सब 2b², अपॉन में क्या चल रहा है b² माइनस a²। इस तरीके से आपकी आ गई राइट हैंड साइड, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन जो किए हमने वो थे प्रूव वाले, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी RD शर्मा में, RS अग्रवाल में, ममता बत्रा वगैरह तमाम बुक हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझाए भी गए हैं और सॉल्यूशन करने के लिए दिए भी गए हैं। तो आप उनको अपने घर पर करने का प्रयास करें। इसके बाद मैं अब बात करता हूं इवैल्यूएट की, तो 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको कराता हूं। आइए इसके बाद अब हम बात करेंगे इवैल्यूएट। और इवैल्यूएट का पहला क्वेश्चन आता है हमारा, दिया है क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर -2। ध्यान दें, अगर किसी भी नंबर्स पर मैं तुमसे कह दूं 2 है, इस पर अंडर रूट है, यहां पर मान लो 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है यहां पर 3 और एक होता है यहां पर 3, दोनों का मतलब अलग अलग। इसका मतलब क्या है कि 3 का इंटू कर दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 का इंटू कर दो किससे, 2 से। अब इस पर कुछ नहीं है तो पावर 2 मानी जाती है, ध्यान रखना।
इस पर कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी 2, और कभी भी पावर इस पर हो तो वो अपॉन में आती है कि 2 की पावर कितनी है कि 1/2। तो इस 3 का मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर कितनी है 3, लेकिन ये किस में आती है अपॉन में, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो रूट पर ऊपर हो तो पावर में उल्टी चली जाती है, अगर होती 5 तो होती 1/5, लेकिन यहाँ होती तो 5 इंटू आती, मतलब अगर इसके ऊपर है तो पावर में जाती है, इसके साथ अलग है तो वो इंटू में आती है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला काम, थ्री हमारे पास है, इसको 343 को एक बार लिख लेते हैं दोबारा से, ऐसे है। क्या करेंगे, 343 की होल पावर कितनी है -2, और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, बताया था ये किस पर आ रही है रूट पर, तो कितनी हो गई 1/3। और बताया था कि किसी भी संख्या की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो उन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर के ऊपर पावर है, क्या होगा 343 की पावर -2/3। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर पॉसिबल हो जाए तो इसके फैक्टर कर लो, कुछ कट जाए तो काट लो, वरना आंसर। हम क्या करते हैं 343 के करते हैं फैक्टर। आइए कितने से आएगा ये, 7 से। भाई 7 चौके 28, कितना बचा 6, 63 हो गया, 7 9 जा हो गया हमारा 63, 7 7 जा और 7 1 जा। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 की पावर कितनी है ये 3, और उसकी भी पावर है हमारे पास -2/3। फिर वही पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा -2/3 से, और देखो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या 7 की पावर बची -2। और बताया किसी भी रिजल्ट में पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस का करना है तो अपॉन में ले आओ, 7 की पावर 2 हो गई प्लस की। अब क्या करेंगे 1/7, 7 जा हो गया 49। इस तरीके से हमारे एवेल्यूट वाले पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया 1/49। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए, आप एक बार इसे नोट कर लो। आइए अब हम देखते हैं पार्ट 2 को, और पार्ट 2 क्या है हमारा, बिल्कुल सेम अभी जो किया है कि क्यूब रूट ऑफ कितना है, या 5th क्यूब है, 5th क्यूब रूट अंदर है 32 की पावर है आपकी -3। तो क्या करेंगे वही सिस्टम, 32 की पावर तो -3 और उसकी भी पावर कितनी 1/5, 1/5। फिर वही 32 के फैक्टर कर लो। 32 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से गया 16 टाइम्स, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया 2 की पावर तो हो गया 5। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, -3 का इंटू 1/5 से कितना आएगा -3/5, और इस 5 से कैंसिल 5, तो क्या बचा 2 की पावर -3। लेकिन पावर कैसी आ रही है आपकी नेगेटिव, कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो आइए इसको हम पॉजिटिव करते हैं। कैसे करेंगे, इसको अपॉन में ले आओ, लो साहब हो गई पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हो गया 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया हमारा 1/8। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट से। हमारा लास्ट पार्ट क्या है देखिएगा, ये है हमारा 2 × यहाँ पर है 5th रूट ऑफ 32 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की होल पावर 1/2। अब देखिएगा
इस 2 का मतलब है मल्टीप्लाई, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और उसकी भी पावर क्या है 1/5, क्योंकि बताया था रूट पर जो पावर होती है वो उसी नंबर्स के होल पावर में उल्टी चली जाती है। प्लस बताया था किसी भी संख्या की एक तो 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए और एक इनफाइनाइट की पावर 0 ना हो। इनके अलावा किसी भी नंबर्स की अगर होल पावर आप 0 कर दोगे तो उसका रिजल्ट आता है 1। तो यहाँ -7 की पावर 0 तो क्या आएगा 1, प्लस 64 को क्या लिख सकते हो आप 8 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है, क्योंकि 8 8 या 64। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिएगा इससे ये कैंसिल, क्या बचा केवल 2 + 1, और इससे ये कैंसिल तो क्या बचा केवल 8। 2 2 जा 4, 8 + 1 कितना हो गया 9, = कितना आ गया 13। इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सॉल्व किए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बाकी जितने भी पार्ट मैंने कराए हैं आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। फिर भी आप इनका अपने घर पर अच्छी तरह से रिवीजन करें। इनके बेस पर आपकी RS अग्रवाल और RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में फोटो खींचकर मेरे नंबर पर सॉल्व करें। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 8535089643। या तो नंबर पर सेंड करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए जरूर कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।